हेलो एवरीवन। तो एमएचटी सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में ये हमारा फोर्थ पार्ट है सॉलिड स्टेट का। और इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं पैकिंग एफिशिएंसी के टॉपिक को। तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स इन यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मतलब पार्टिकल ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है अपॉन टोटल कितना यूनिट सेल का वॉल्यूम है वो। अभी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स वो कैसे निकालेंगे, तो ये हम निकालते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल। वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं मल्टीप्लाइड बाय एक पार्टिकल का वॉल्यूम कितना है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल n और एक पार्टिकल का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स हम इस तरह से निकाल सकते हैं। देन पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में होती है 52.4%। बीसीसी के लिए पैकिंग एफिशिएंसी की वैल्यू होती है 68%। देन एफसीसी के लिए पैकिंग एफिशिएंसी की वैल्यू होती है 74%। इसका मतलब एससी में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल वॉल्यूम जितना अवेलेबल है उसमें से 52.4% जो है वो ऑक्यूपाई किया है पार्टिकल ने, और बाकी जो रिमेनिंग परसेंटेज है जैसे कि 47.6% है वो अभी भी एम्प्टी स्पेस है, और उस एम्प्टी स्पेस को ही हम व्हाइट वॉल्यूम भी बोलते हैं। वैसे ही बीसीसी में जो टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है पार्टिकल ने वो है 68%, और जो एम्प्टी वॉल्यूम है जो जिसको हम बोल सकते हैं व्हाइट वॉल्यूम वो होता है 32%। एफसीसी के लिए व्हाइट वॉल्यूम जो होता है दैट इज एम्प्टी स्पेस जो है वो होती है 26%। वैसे ही एग्जांपल भी हमें याद रखना है। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एग्जांपल हमारा आता है पोलोनियम। एफसीसी के लिए एग्जांपल है कॉपर एंड सिल्वर, और एचसीपी में आते हैं मैग्नीशियम एंड हमारा जिंक। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एफसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर। एफसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए पैकिंग एफिशिएंसी की वैल्यू तो हमने अभी देखा कितनी आती है, ये आती है 74%। एफसीसी के लिए पैकिंग एफिशिएंसी होती है 74%। सेकेंड, what is the percentage of unoccupied space in FCC unit cell। अभी FCC यूनिट सेल में जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है दैट इज ऑक्यूपाइड वॉल्यूम होता है वो कितना होता है 74%। तो अनऑक्यूपाइड स्पेस कितनी रहेंगी, 100 माइनस 74 करेंगे तो ये आता है 26%। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए 26%। नेक्स्ट, what is the percentage efficiency of packing in simple cubic cell। सिंपल क्यूबिक सेल में पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, तो वो होती है 52.4। यहाँ पे 52.36 दिया है तो ऑप्शन बी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट, what is the void volume in the crystal lattice formed by BCC unit cell। तो BCC यूनिट सेल से मतलब बीसीसी के केस में void वॉल्यूम क्या है वो पूछा है। तो void वॉल्यूम कितना आएगा, बीसीसी में जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो होती है 68%, तो void वॉल्यूम आ जाएगा 100 माइनस 68% जो कि होता है हमारा 32%। तो ऑप्शन डी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज्ड टू फाइंड टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन अ सिंपल क्यूबिक यूनिट से। हमें चार ऑप्शन दिए हैं और उसमें से पूछा है कि टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने होंगे। तो टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स कितना होता है, नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन एटम, यही होता है हमारा टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स सिंपल क्यूबिक में कितने होते हैं, 1 इंटू एक एटम का वॉल्यूम कितना होता है, तो ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यही होगा हमारा टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स। लेकिन जो ऑप्शन है वो हमारे एज लेंथ के टर्म में है, और हमने जो आंसर निकाला है वो है रेडियस के टर्म में। तो बस रेडियस को एज लेंथ के टर्म में हमको कन्वर्ट करना है। तो सिंपल क्यूबिक सेल के लिए हमारे पास r इज इक्वल्स टू होता है a/2। तो बस r की वैल्यू हम यहाँ पे a/2 पुट कर देंगे। तो 4/3 जैसे के वैसा, पाई जैसे के वैसा, r की जगह हम लिखेंगे a/2 और इसका आ जाएगा क्यूब। तो 4/3 पाई यहाँ पे आ जाएगा a क्यूब डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब आ जाएगा 8, तो ये 4 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा पाई a क्यूब और 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 यहाँ पे आ जाएगा 6। तो इसका आंसर आएगा पाई a क्यूब अपॉन 6। ऑप्शन ए रहेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
What is percentage of unoccupied volume in simple cubic cell? अनऑक्यूपाइड वॉल्यूम पूछा है सिंपल क्यूबिक सेल में, तो सिंपल क्यूबिक सेल के लिए ऑक्यूपाइड स्पेस दैट इज पैकिंग एफिशिएंसी कितने होते हैं 52.4% होती है। हमें अनऑक्यूपाइड स्पेस पूछा है, मतलब 100 माइनस 52.4% कितना आएगा, ये आता है हमारा 47.64% आएगा, 47.6%। तो ऑप्शन बी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, calculate the total volume occupied by all atoms in BCC unit cell if radius of atom is 3 into 10 raised to the power minus 8 centimeter। पूछा है हमें total volume occupied by all atoms in BCC unit cell। तो BCC unit cell में total atoms कितने होते हैं, 2। तो total volume occupied by particles क्या आएगा, number of particles multiplied by volume of one particle that is 4/3 pi r cube। ये होगा हमारा टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स इन बीसीसी यूनिट से। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, इसका आंसर निकालना है और वही हमारा हो जाएगा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल द पार्टिकल्स इन बीसीसी यूनिट से। अभी आर की वैल्यू हमें दी है, वो पुट करते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 ये आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू 22/7, आर लिखेंगे हम 3 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर -8 और इसका हमको करना है क्यूब। तो ये 8 मल्टीप्लाइड बाय 22 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 7 इंटू 3 का क्यूब आ जाएगा 27 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर ये आ जाएगा -24 आएगा। अब इसको कैंसिल करेंगे तो ये 3 1 और यहाँ पे आ जाएगा 9। और कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, एक काम करते हैं, इसको ऑप्शन 1 2 3 4 के टर्म में है तो ये मैं 7 और यहाँ पे 3 ले सकती हूँ, इसका आंसर 3.14 आता है, लेकिन हम 3 ले लेंगे राउंड ऑफ करके उसको, मतलब अप्रोक्स करके। तो ये आ जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज 24 मल्टीप्लाइड बाय 9 और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 24 मल्टीप्लाइड बाय 9 27 हाँ 24 मल्टीप्लाइड बाय 9 सही लिखा है हमने, इस इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर आ जाएगा -24 और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, एक मिनट में इसको जरा सॉल्व करके देखती हूँ। ये है हमारा 24 मल्टीप्लाइड बाय 9, 24 मल्टीप्लाइड बाय 9, इसका आंसर आता है 216, इसका आंसर आएगा 216 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर -24, लेकिन हमें आंसर दिया है 10 रेज़्ड टू द पावर -22 के टर्म में, तो 2 पॉइंट शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पे 2.16 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर आ जाएगा -22, तो 2 पॉइंट में हमारा आंसर दिख रहा है ऑप्शन ए, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट, कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन बीसीसी यूनिट सेल और हमें दिया है एज लेंथ, तो हमें टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स निकालना है बीसीसी के लिए। तो हमें पता है बीसीसी में टोटल एटम्स 2 मल्टीप्लाइड बाय एक एटम का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, और ये इसका जो टोटल आंसर रहेगा वही रहेगा हमारा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन बीसीसी यूनिट से। अभी दिया है यहाँ पे एज लेंथ ऑफ यूनिट से, दैट इज ए की वैल्यू हमें दी है कितनी 4 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर -8 सेंटीमीटर। अभी हमें तो आर की वैल्यू चाहिए, तो हम बीसीसी के लिए आर और ए का रिलेशन लिख लेते हैं। तो फॉर बीसीसी आर इज इक्वल्स टू होता है √3/4 इंटू ए। तो बस ये आर की वैल्यू एज लेंथ के टर्म में यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 8 डिवाइडेड बाय 3 इंटू पाई की वैल्यू आ जाएंगी 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर की वैल्यू आ जाएंगी √3/4 इंटू ए और इसका आ जाएगा क्यूब। तो ये 8 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 और यहाँ पे 3 इंटू √3 का जो क्यूब है वो आता है 3√3, 4 का क्यूब आ जाएगा 64 और यहाँ पे आ जाएगा ए क्यूब। ठीक है, तो ये इसको थोड़ा अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये 8 1 और यहाँ पे आ जाएगा 8 64, 3 और 3 ये हो जाएगा हमारा कैंसिल। एक काम करते हैं, इसको भी ले ही लेते हैं 3, तो इसको भी हम ले लेंगे 3, तो क्या बचा है, तो यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में बचा है हमारा 3 मल्टीप्लाइड बाय √3 की वैल्यू हम लिख देंगे यहाँ पे 1.732 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आएगा सिर्फ 8 और इंटू ए क्यूब की वैल्यू मुझे लिखनी है, तो ए की वैल्यू है हमारे पास 4 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर -8, मैं डायरेक्ट इसका क्यूब लिखती हूँ, 4 का क्यूब आ जाएगा 64 और ये 10 रेज़्ड टू द पावर -8 का बनेगा 10 रेज़्ड टू द पावर -24। तो हमें सॉल्व करना है यहाँ पे, तो ये फिर से 8 1 और यहाँ पे 8 का आएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 8 3 24 इंटू आ जाएगा 1.732
इंटू 10⁻⁻24 और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 41.56 इंटू 10⁻⁻24। अभी -23 के टर्म में आंसर है तो पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे 4.156 इंटू 10⁻⁻ है -23। तो हमारा आंसर 4 पॉइंट में ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिल्वर मेटल इन इट्स यूनिट से। अभी सिल्वर मेटल की पैकिंग एफिशिएंसी पूछी है तो हमें पता होना चाहिए कि सिल्वर मेटल किस में आता है, कौन से टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आता है। तो सिल्वर किस में था, सिल्वर आता है हमारे FCC में। इसका मतलब हमें FCC की पैकिंग एफिशिएंसी बतानी है। तो FCC की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, वो होती है 74%। ठीक है, हमको पता होना चाहिए जो पोलोनियम है वो सिंपल क्यूबिक में आएगा। FCC में हमारे आते हैं कॉपर एंड सिल्वर। देन हमारा HCP जो है उसमें आता है मैग्नीशियम एंड जिंक। स्टार्टिंग में भी हमने इसको डिस्कस किया है। तो यहाँ पे सिल्वर पूछा था तो सिल्वर FCC में आएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन BCC यूनिट से। पूछा है हमें रिलेशन किसका, एज लेंथ A का एंड टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन BCC यूनिट से। अभी टोटल वॉल्यूम occupied by atoms in BCC यूनिट सेल ये कितना रहेगा, तो नंबर ऑफ एटम्स दैट इज 2 इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम दैट इज 4/3 πr3। ये होगा टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन BCC यूनिट सेल। लेकिन हमें जो ऑप्शन दिए हैं वो एज लेंथ के टर्म में है, तो बस आर की वैल्यू यहाँ पे ए के टर्म में पुट करनी है हमको। तो फॉर BCC आर इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास √3/4 इंटू ए। तो बस ये आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देती हूँ तो ये आ जाएगा 4 × 2 ये आ जाएगा 8/3 पाई, जैसे कि वैसे ही रखते हैं, ऑप्शन में वैसा ही है। देन आर की वैल्यू हमें पुट करनी है √3/4 इंटू आ जाएगा ए और इसका आएगा क्यूब। तो ये 8/3 पाई जैसे कि वैसा, √3 का क्यूब जो आता है वो आता है 3√3, 4 का क्यूब आ जाएगा 64 और ये आ जाएगा ए का क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये 8 1 और यहाँ पे 8 आ जाएगा, ये 3 और 3 हो जाएगा कैंसिल। क्या बचा, तो यहाँ पे बचा है पाई इंटू √3/8 इंटू आएगा ए क्यूब। √3 पाई 8 अपॉन ए क्यूब कौन सा ऑप्शन है, √3 पाई ए क्यूब अपॉन 8, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका रहेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कैलकुलेट द होल्ड वॉल्यूम of a simple cubic unit cell if the volume of unit cell is 5.5 into 10⁻⁻22 सेंटीमीटर क्यूब। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या पूछा है, तो होल्ड वॉल्यूम मतलब एम्प्टी स्पेस कितनी है वो पूछी है। होल्ड वॉल्यूम हमें निकालना है किसके लिए, सिंपल क्यूबिक के बारे में बोला गया है। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में होल्ड वॉल्यूम हमको निकालना है। दिया क्या है, इफ द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज, मतलब टोटल वॉल्यूम दिया है ना हमें, टोटल वॉल्यूम जो है यूनिट सेल का वो हमें दिया है कितना, 5.5 इंटू 10⁻⁻22। ठीक है, अभी हमें पता है कि सिंपल क्यूबिक में जो होल्ड वॉल्यूम होता है वो होता है 47.6%। सिंपल क्यूबिक के लिए पैकिंग एफिशिएंसी थी 52.4% और होल्ड वॉल्यूम कितना होता है, तो 47.6% होता है। और ये हमें दिया है टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम मतलब कितना टोटल स्पेस अवेलेबल था वही ना, मतलब 100% ना। टोटल वॉल्यूम मतलब 100% कितना था वो हमें दिया है। तो 100% वॉल्यूम कितना है, तो 5.5 इंटू 10⁻⁻22 है। हमें क्या निकालना है, तो हमें होल्ड वॉल्यूम निकालना है जो कि सिंपल क्यूबिक में कितना होता है, तो वो होता है 47.6% होता है। तो 100% मतलब इतना है, तो 47.6% मतलब कितना रहेगा वही हमको निकालना है। तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 5.5 इंटू 10⁻⁻22 मल्टीप्लाइड बाय 47.6 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा 100। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आता है 2.618 इंटू 10⁻⁻22। ये इसका आंसर आना चाहिए, ये रहेगा इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द होल्ड वॉल्यूम ऑफ BCC यूनिट सेल इन सेंटीमीटर क्यूब
इफ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज, सेम क्वेश्चन है, जैसे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है वैसे ही ये क्वेश्चन है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ बीसीसी यूनिट सेल इन सेंटीमीटर क्यूब। हमें क्या दिया है, वॉइड वॉल्यूम निकालना है, सेम वॉइड वॉल्यूम निकालना है हमें, मतलब कितनी एम्प्टी स्पेस है वो निकालनी है। और दिया क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल दैट इज टोटल वॉल्यूम कितना अवेलेबल है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो है वो हमें दिया है, कितना है, तो 1.5 इंटू 10⁻⁻22 सेंटीमीटर क्यूब है। इसका मतलब 100% जो वॉल्यूम है वो कितना है, 1.5 इंटू 10⁻⁻22 है। हमें कितना निकालना है, हमें क्या निकालना है, तो वॉइड वॉल्यूम। तो बीसीसी के केस में वॉइड वॉल्यूम होता कितना है, तो बीसीसी के केस में पैकिंग एफिशिएंसी 68% होती है, तो वॉइड वॉल्यूम कितना रहेगा, 32% रहेगा। और ये 32% कितना है वही तो हमें निकालना है। तो टोटल यूनिट सेल का वॉल्यूम दैट इज 100% दिया है 1.5 इंटू 10⁻⁻22, तो वॉइड वॉल्यूम दैट इज 32% जो है वो कितना होगा, तो हम ले लेंगे x। x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1.5 इंटू 32 इंटू 10⁻⁻22 डिवाइडेड बाय आ जाएगा ये 100। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारा आता है 4.8 इंटू 10⁻⁻23, ये आ जाएगा इसका आंसर। इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं, कर लेना, इजी क्वेश्चन, इजी कैलकुलेशन, इसको सॉल्व कर लेना, इसका आंसर 4.8 इंटू 10⁻⁻23 आएगा। तो ऑप्शन ए रहेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ सिंपल यूनिट सेल इज। हमें यूनिट सेल का वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, ए क्यूब से। तो ए क्यूब की वैल्यू हमें दी है x इंटू 10⁻⁻23, ठीक है। पूछा क्या है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, इसी x की वैल्यू हमें निकालनी है। इफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल इन इट इज 2.1 इंटू 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। हमें दिया है यूनिट सेल का वॉल्यूम, ठीक है। निकालना क्या है, वैल्यू ऑफ x, और क्या दिया है, तो दिया है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल इन इट, दैट इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल दिया है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स क्या होता है किसी भी यूनिट सेल के लिए, नंबर ऑफ पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल। तो सिंपल यूनिट सेल है तो नंबर ऑफ पार्टिकल वैसे ही 1 रहेंगे, तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अभी हमें आर, इस फॉर्मूले में आर इन्वॉल्व है, लेकिन हमको तो एज लेंथ दैट इज ए के टर्म्स में दिए हैं चीजें, तो क्या करेंगे, आर को ए में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमें पता है सिंपल क्यूबिक के लिए आर इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास a/2, तो बस 4/3 जैसे के वैसा, पाई जैसे के वैसा, आर की जगह में लिख रही हूँ a/2 और इसका आ जाएगा क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे, 4/3 जैसे के वैसा, पाई की वैल्यू लिख लो 22/7 इंटू, कुछ गलत किया क्या हमने यहाँ पे, हाँ, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल दिया है ना, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल की वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे 2.1 इंटू 10⁻⁻23। यहाँ पे भी आ जाएगा 2.1 इंटू 10⁻⁻23, ठीक है। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल दिया है और उसके फॉर्मूला जो है उसमें ही हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा यहाँ पे a क्यूब, देन यहाँ पे 2 का जो क्यूब है वो आता है 8। एक काम करते हैं, ए क्यूब को एक साइड में कर देते हैं, बाकी सबको एक साइड में लेके आते हैं। तो ए क्यूब इज इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 2.1 इंटू 10⁻⁻23 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 8 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा 22 इंटू आ जाएगा 4, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा क्या क्या कैंसिल होता है, तो ये 4 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। अभी देखो ये 2.1 है, तो 2.1 को मैं लिख सकती हूँ 21 इंटू 10⁻⁻1। अब ये 21 और 22 को मैं कैंसिल कर रही हूँ क्योंकि इसका आंसर जो है वो अप्रोक्सीमेटली नियर अबाउट 1 ही आएगा। तो ये 21 और ये 22 को मैंने कैंसिल किया, यहाँ पे बचा 10⁻⁻1। देन ये 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना आता है, ये 21 आएगा ये, तो ये आ जाएगा हमारा 21 इंटू क्या बचा है, और कुछ बचा है क्या, नहीं, हाँ 21 इंटू 10⁻⁻, ये -23 और ये -1, ये आ जाएगा 10⁻⁻24। ये आगे हमारी किसकी वैल्यू, a क्यूब की वैल्यू। कुछ छूट गया क्या, 2.1 इंटू 10⁻⁻23 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7, देन
हाँ शायद मैंने ये 2 नहीं मल्टीप्लाई किया ना, मैंने 2 मल्टीप्लाई नहीं किया, ये 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 ये 21 होगा, और ये 2 भी तो बचा है ना, ये 2 बचा है, तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 भी करना पड़ेगा, तो a क्यूब इज इक्वल्स टू हमारा आंसर आएगा 21 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -24, ये आएगा हमारा आंसर। ठीक है, अभी ये 21 मल्टीप्लाइड बाय 2 a क्यूब इज इक्वल्स टू कितना आएगा, ये 21 मल्टीप्लाइड बाय 2 ये आ जाएगा 42 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -24, लेकिन आंसर में हमको x की वैल्यू निकालनी है ना, तो x क्या है, a क्यूब इज इक्वल्स टू हमारे पास था, यहाँ पे अगर हम देखें a क्यूब इज इक्वल्स टू x इंटू 10 रेज़ टू द पावर -23, तो मुझे इसको पहले तो 10 रेज़ टू द पावर -23 के टर्म में लिखना पड़ेगा, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 4.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -23, तो ये होगी हमारी किसकी वैल्यू, x, तो x इज इक्वल्स टू हमारा आ गया है 4.2, तो 4.2, तो उसके पास वाली वैल्यू हम लेंगे यहाँ पे 4। अभी ये 4.2 क्यों आया, क्योंकि ये हमने 21 और 22 को कैंसिल किया है इसलिए, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली उसका आंसर 1 नहीं है, नियर अबाउट 1 आएगा, इसलिए वो थोड़ा चेंज हुआ है, तो 4.2 के पास वाला आंसर 4 हमने लिया, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, calculate the volume occupied by a particle in BCC unit cell if the volume of unit cell is, क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल इन बीसीसी यूनिट सेल, क्या रहेगा वो, नंबर ऑफ पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल 4/3 पाई आर क्यूब, दिया क्या है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल दैट इज ए क्यूब की वैल्यू हमें दी है 8.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -23। ठीक है, क्या करेंगे, बीसीसी के लिए हमें पता है r इज इक्वल्स टू होता है √3/4 इंटू ए, तो बस ये r की वैल्यू a के टर्म में पुट करनी है और फिर वैल्यूज पुट करके आंसर निकालना है। तो इस तरह के 2 क्वेश्चन शायद हमने इसके पहले कर लिए हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोग करिए, ये क्वेश्चन आप लोग करिए, और इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिख के दिया है, इसका आंसर ऑप्शन सी आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एफसीसी यूनिट सेल इन सेंटीमीटर क्यूब, मतलब हमें निकालना है एफसीसी यूनिट सेल का वॉल्यूम, यूनिट सेल का वॉल्यूम हमें निकालना है, दैट इज ए क्यूब निकालना है, वॉल्यूम ऑफ एफसीसी यूनिट सेल ए क्यूब निकालना है, इफ होइड वॉल्यूम ऑफ इट इज, हाँ तो अभी दिया क्या है, दिया है हमें होइड वॉल्यूम, और निकालना क्या है, एफसीसी यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम निकालना है, टोटल वॉल्यूम हमें निकालना है, और वॉइड वॉल्यूम कितना दिया था, वॉइड वॉल्यूम हमको दिया है 4.16 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -24, ये कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है एफसीसी के लिए जो वॉइड वॉल्यूम होता है वो होता है हमारा 26%, इसका मतलब 26% की वैल्यू हमें दी है कितनी, 4.16 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -24, ये दी है ना, एफसीसी के लिए वॉइड वॉल्यूम दिया है, मतलब 26% का कितना वैल्यू होता है वो दिया है, निकालना क्या है, टोटल यूनिट सेल का वॉल्यूम, मतलब 100% में कितना आएगा ये हमें निकालना है, 100% कितना था ये हमें निकालना है, जिसको ले लेते हैं x, तो x इज इक्वल्स टू आएगा 4.16 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -24 मल्टीप्लाइड बाय आ जाएगा 100, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय आता है 26, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 4.16 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 26, तो इसका आंसर आता है हमारा 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -23, ठीक है, एक्चुअली इसका आंसर पहले आएगा 0.16 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -22 आता है, लेकिन सारे ऑप्शन -23 के टर्म में है, तो हमको 10 रेज़ टू द पावर -23 में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -23 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, calculate the total volume occupied by all particle in FCC unit cell if volume of unit cell is 6.4 into 10 raised to the power -23 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्या निकालना है हमें, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल, किसके लिए, एफसीसी के लिए, कितना होगा वो, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल इन एफसीसी, नंबर ऑफ पार्टिकल इन एफसीसी दैट इज 4 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, ये होगा टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल इन एफसीसी यूनिट सेल। दिया क्या है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, मतलब हमें ए क्यूब की वैल्यू दी है कितनी, 6.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -23, ये दी है, क्या करेंगे फिर से, r को a के टर्म में लिखना है, तो हमारे पास है r इज इक्वल्स टू a अपॉन 2√2 फॉर एफसीसी, तो ये 4 इंटू 4 ये आ जाएगा 16, 4 डिवाइडेड बाय 3, पाई की वैल्यू हम लिखते हैं 22/7, r की जगह हम लिखेंगे a अपॉन 2√2 और इसका आ जाएगा क्यूब, तो ये 16 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 a क्यूब,
2 का जो क्यूब है वो आ जाएगा 8 और √2 का आता है 2 इंटू √2, तो √2 की वैल्यू मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ 1.414। ए क्यूब की भी वैल्यू पुट कर देते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 8 1 और यहाँ पे आ जाएगा 8 दूनी 16 2, ठीक है। तो इसको भी 3 लेते हैं 7 और यहाँ पे 3 ले लेंगे हम, बस ए क्यूब की वैल्यू पुट कर देंगे अभी। तो ए क्यूब की वैल्यू अगर हम पुट करें तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 6 आएगा, नहीं ये 3 और ये 3 तो कैंसिल होता है, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, तो ऊपर सिर्फ बचा है हमारा 2 अपॉन में नीचे आएगा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.414 दैट इज 2.828 और ए क्यूब की जो वैल्यू है वो है 6.4 इंटू 10 टू द पावर -23, ठीक है। तो हम इसको अगर सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारा आता है 4.736 इंटू 10 टू द पावर -23, ये आएगा इसका आंसर। ऑप्शन 4.736, ऑप्शन डी आएगा इसका करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एक्सिबिट मिनिमम पैकिंग एफिशिएंसी इन इट्स क्यूबिक सिस्टम। तो मिनिमम पैकिंग एफिशिएंसी किसकी होती है, सिंपल क्यूबिक वाले की होती है, और सिंपल क्यूबिक में एग्जांपल कौन आता है, वो आता है पोलोनियम, इसलिए इसका आंसर आएगा पोलोनियम। हाँ, अभी ये थोड़े से अलग वाले, मतलब यहाँ तक के जो क्वेश्चन थे वो पैकिंग एफिशिएंसी के थे, अभी ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। हाँ, क्या दिया है, तो एटम्स ऑफ एलिमेंट ए एंड बी, इसके पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि FCC, CCP एंड HCP इनके केस में टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल एटम्स अगर n है, टोटल एटम्स अगर n है तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो होती है वो सेम होती है, दैट इज n, लेकिन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो रहेंगी वो होती है डबल, दैट इज 2n, ठीक है। तो FCC, CCP, HCP के लिए जितने टोटल एटम्स रहेंगे जैसे कि हमने यहाँ पे n लिए है उसके सेम ही होती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड और उसकी डबल होती है टेट्राहेड्रल वॉइड। बस इन तीनों चीजों से हमारे सारे आगे के क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर के सॉल्व हो जाएंगे। तो दिया है हमें एटम्स ऑफ एलिमेंट ए एंड बी क्रिस्टलाइजेस इन HCP में क्रिस्टलाइज हो रहे हैं। एलिमेंट ए ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, अभी ए अगर टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा है तो बी ने HCP ऑक्यूपाई किया होगा, तो बी के टोटल एटम ले लेंगे हम n, तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी होंगी n और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी होती है तो 2n होती है। अभी यहाँ पे दिया क्या है, यहाँ पे दिया है कि A जो है वो 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करता है। 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड मतलब 2/3 ऑफ 2n, इतना ऑक्यूपाई करेगा कौन, A। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे लिखना है A, यहाँ पे लिखना है B, ठीक है। अभी A क्या ऑक्यूपाई कर रहा है, 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, तो 2/3 टेट्राहेड्रल वॉइड थी 2n, तो ये हमने इसके सफिक्स में लिख दिया। B के एटम्स कितने हैं, n है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम n। अभी होता क्या है, ये n और ये n हम कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे बचेगा हमारा A 4/3 और यहाँ पे आ जाएगा B, इसको ही हम लिख सकते हैं A4 और यहाँ पे आ जाएगा B3, ये 3 गया B के पास, तो A4 B3, इसका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा ऑप्शन C A4 B3, ये रहेगा इसका मॉलिक्यूल फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, A compound made of element A and B form FCC structure. A and B से कौन सा स्ट्रक्चर बना है, FCC बना है। Atoms of A are at the corners. अभी FCC में क्या होता है, तो FCC में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो होते हैं कॉर्नर पे, तो मैं इसको अलग कलर से शो कर देती हूँ। मान लेते हैं A जो है, क्या दिया हमें, एटम्स ऑफ A are at the corner, तो ये A हो गया, ये दूसरा A, ये तीसरा, ये 4th, 5th, 6th, 7th एंड 8th, ये 8 एटम हो गए 8 कॉर्नर के ऊपर, किसके, A के, तो हम लिखेंगे A कहाँ पे होता है, 8 कॉर्नर पे होता है, और हर एक कॉर्नर पे उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना होता है 1/8, तो A 8 कॉर्नर पे प्रेजेंट है और उसका हर एक कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन 1/8 है, तो हमने लिख दिया। तो एटम्स A are at the corners of that corners, ये हमने लिख दिया। एटम्स ऑफ B are present at the center of face of the cube, तो B कहाँ पे है, फेस के सेंटर में है, तो कितनी फेसेस होती है हमारे पास, फेसेस होती है हमारे पास 6, और हर एक फेस का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना होता है, हाफ होता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हाफ। इसको सॉल्व करेंगे तो ये A1 आता है और B यहाँ पे आ जाएगा 2 3 6, तो AB3 इसका करेक्ट फॉर्मूला रहेगा, तो ऑप्शन C है इसका करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट, इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड एटम्स ऑफ एलिमेंट Y फॉर्म्स HCP। Y क्या फॉर्म करता है? HCP। इसका मतलब Y के कितने एटम्स होंगे? N एटम्स प्रेजेंट होंगे। एंड एटम्स ऑफ एलिमेंट X ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल। अभी नंबर ऑफ एटम्स n है तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी होंगी? 2n होंगी। दिया क्या है? X ऑक्यूपाई, तो पहले लिख लेंगे हम X 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, तो 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी है? 2n है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 2n। तो n कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा y, यहाँ पे x और x के सफिक्स में यहाँ पे 2/3। तो इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये आता है y3 और यहाँ पे आता है x2। तो y3 x2 या फिर x2 y3 x2 y3, तो ऑप्शन बी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन अ सॉलिड बी नेगेटिव है, यहाँ पे बी नेगेटिव आयंस ऑक्यूपाई कॉर्नर ऑफ द क्यूब फॉर्मिंग CCP स्ट्रक्चर। तो बी नेगेटिव आयन जो है वो CCP स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, मतलब इसके आयंस जो रहेंगे वो n ले लेंगे हम। If a positive ion occupy half the tetrahedral void, अभी नंबर ऑफ आयंस n है HCP में, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होती है? वो होती है 2n। और दिया क्या है? तो A पॉजिटिव जो है ऑक्यूपाई हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड, मतलब हाफ इंटू टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होती है? 2n। ठीक है, तो n कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 गया, तो ये आ जाएगा BA। तो हमारा फॉर्मूला है वो आ जाएगा BA, दैट इज AB, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ आयनिक सॉलिड अनायंस आर अरेंज इन CCP अरे। अभी यहाँ पे दिया है कि अनायन कौन है? B है, तो B जो है वो CCP में है, तो उसके नंबर ऑफ एटम्स n रहेंगे। तो अगर नंबर ऑफ एटम n है तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होती है? 2n। आगे क्या दिया है? कटायन ऑक्यूपाई, कटायन कौन है? तो कटायन है A, तो कटायन ऑक्यूपाई व्हाट? 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, तो 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी है? 2n, तो हमने लिख दिया 2n। ये n और ये n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा B A 2/3, 3 इधर जाएगा तो ये आ जाएगा B3 और यहाँ पे आ जाएगा A2, तो A2B3 ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आयोनिक सॉलिड अनायंस आर अरेंज इन HCP अरे। HCP में अनायन है दैट इज B है, तो B के कितने आइटम्स ले लेंगे हम? n। कटायंस ऑक्यूपाई, कटायन कौन हो गया? फिर A होगा, तो कटायन ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अभी नंबर ऑफ आइटम n है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी होती है? n ही होती है, तो A जो है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का 2/3 ऑक्यूपाई करता है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड n इंटू कितना? तो 2/3। n कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा B A 2/3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है B3 और यहाँ पे आता है A2B3, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन आयोनिक सॉलिड अनायंस आर अरेंज इन CCP। फिर से अनायन B जो है वो CCP में है, तो नंबर ऑफ एटम्स n ऑक्यूपाई ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड। अभी क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स n है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितनी होती है? n ही होती है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम n, और सारी ही ऑक्यूपाई कर रही है, इसलिए इसका जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर रहेगा वो 1 रहेगा। और कुछ दिया है क्या? नहीं, फॉर्मूला पूछा है, तो ये n कैंसिल, तो ये AB इसका फॉर्मूला रहेगा, तो ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर। Next, a compound made of A and B element crystallizes in BCC structure. A and B क्रिस्टलाइज हो रहा है किसमें? BCC में, बॉडी सेंटर क्यूबिक में। क्या होता है यहाँ पे? तो कॉर्नर पे रहेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, कॉर्नर पे रहेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल और एक रहेगा सेंटर में। एटम्स ऑफ A आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। तो A कहाँ पे है? कॉर्नर पे। तो कितने कॉर्नर होते हैं? 8, और हर एक पे इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/8। तो A के बारे में लिख लिया। अभी एटम्स ऑफ B आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ बॉडी ऑफ द क्यूब। B कहाँ पे है? सेंटर में है, तो सेंटर का जो कंप्लीट एक एटम होता है वो कंप्लीटली इनसाइड द यूनिट सेल होता है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन इसका 1 रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये A1 और यहाँ पे B1 दैट इज AB इसका फॉर्मूला रहेगा, ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आयोनिक सॉलिड अनायंस आर अरेंज इन CCP अरे। फिर से अनायन कौन है? B, किसमें है? CCP में, तो नंबर ऑफ एटम्स n लेंगे। कटायंस ऑक्यूपाई, मतलब A ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो 1/3 ऑफ नंबर ऑफ एटम n है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितनी रहेंगी? n, तो 1/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड मतलब 1/3 इंटू n, n कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा B A 1/3, 3 इधर लेके जाएंगे तो ये B3 A1 आएगा, दैट इज AB3, ये इसका करेक्ट फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। सो इस टॉपिक के ऊपर इतने ही क्वेश्चन है, बाकी हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।